स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राय अवामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दमहतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सिंहादुत्थाय खड्गं धडधड धावमाना भवानी दैत्यानां त्रोटयन्ति ततर्तडतडत्रोटयन्ति शिरांसि तेषां रक्तं पिबन्ति घोटयन्ति पिशाचान् ईत्वा पीत्वा हसन्ति खलखलखलो शाम्भवी मां पुनातु कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जाकुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्भुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतां तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांडमाय प्राप्त मरदा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपा कृपासा हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के आई सप्तम दिवसीय कथा श्रवण पर उपस्थित छी। भगवान के परम कल्याण में दिव्य कथा मृत्यान करब और चंद्र भगवान नाम के स्मरण करी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा Yeah.
भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राम देवता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। परम मंगलमय आनंद सिंधु कृपा सिंधु करुणा सागर भगवान श्याम सुंदर का दिव्य चरित्र का गोकुल और गोकुल के बाद वृंदावन में कैल गेल भगवान के वो अतिमानवीय वो अलौकिक वो दिव्य लीला के हम सब कैल वर्णन करित रही जिसमें भगवान मात्र 7 वर्ष के अवस्था में गिरिराज गोवर्धन के उठा भगवान देवराज इंद्र के मान मर्दन के लिए श्रीमद् भागवत में देवहूति कपिल संवाद में लिखल मत भयात कपिल भगवान कहे छथिन मत भयाद वातो यम सो यस्तपति मत भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्यु धावति पंचम वर्षतीन्द्र मत भयात भगवान के कथन छन जे परब्रह्म के जे सिद्धांत वही सिद्धांत के बंधन में देवराज इंद्र तक थे माया के बंधन में और भगवान के अनुशासन में 14 भुवन यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा तुलसीदास जी रामचरित के मंगलाचरण में रामचरित मानस के मंगलाचरण में लिखल है जे भगवान के माया के वशीभूत 14 भुवन ब्रह्मा आदि 100 देवता छथिन वो माया में मोहित किया नहता देवराज इंद्र तक मोहित भलाए और भगवान इंद्र के अभिमान के चूड़ के लिए तदुपरांत श्रीमद् भागवत में दिव्य रासलीला के प्रसंग अबै छे भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योग माया समाश्रिता भगवान गोपीगण के संगे दिव्य विहार के लिए अद्भुत रासलीला भेलिए ई गोपीगण के छलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता आदि में गोपी के परिचय भेटैए जैमें गर्ग संहिता में 3-4 अध्याय में गोपी यूथ के वर्णन है गोपी यूथ मतलब गोपीगण के समूह गोपीगण के सैकड़ों समूह छलन और कोई सैकड़ों समूह में हजारों हजार गोपीगण रहते हैं वो गोपी सबके परिचय में लिखल श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशला तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका गर्ग संहिता में भगवान राम के अयोध्यानाथ के जहन राज्याभिषेक होते रहे वशिष्ठ अगस्त्य विश्वामित्र आदि महर्षिगण वही राज्याभिषेक काल जय वेद के श्रुति के उपयोग करेंगे वेद मंत्र के पाठ कलखिन राज्याभिषेक काल में वेद मंत्र के पाठ भेले ओ वेद मंत्र सब ओ ऋचा सब प्रत्यक्ष देवी के रूप में प्रकट भ गेलखिन और भगवान राघव सरकार के लोकोत्तर सौंदर्य देख वो सब मौन में भावना केलखिन आह श्रुतिगम्य जे परमेश्वर से हमरा सबके लग में बैसक के अनुमति दीते थे आह भगवान के लावण्य के हम दिव्य छन हम सब भगवान के लग में बैसतों भगवान से बतियतों भगवान से बातचीत करतों भगवान मन ही मन वही श्रुति गण के आशीर्वाद दिलखिन है कोई वेद मंत्र के आशीर्वाद दिलखिन है देवीगण अहाँ सब अगला जन्म में हमारा अंग संग प्राप्त करब वो सब द्वापर के अंत में गोपी बनलखिन है ऋषि रूपा भगवान राम जब दंडकारण्य गेलखिन है तो दंडकारण्य में ओ ऋषि महर्षि जे हजारों वर्ष के योगाभ्यास क के मन पर ने वायु तक पर नियंत्रण पाबि लेने छलाए जे एकांत सेवी छलाए जे 14 भुवन से व्यतिरिक्त छलाए कतौ एक रत्ती से स्नेह नहीं बाकी छलनी है पूर्णतः बैरागी विरक्त छलाए से सब भगवान के दिव्य सौंदर्य देख के अनुरक्त भ गला परम बैरागी तक के मन के डोलबा वाला छन भगवान के सौंदर्य
और वो ऋषि सब विचार केलखिन भगवान हमरा सबके लग में बैसते तो बतियेते जी। ओई ऋषि सबके भगवान आशीर्वाद देलखिन अगला जन्म में गोपी बनब अहाँ सब। मैथिला कौशलास तथा भगवान राम के जहन मिथिला आगमन भेलनि है, जनकपुर में विवाह भेलनि है, हजारों के संख्या में गोपी मैथिलानी सबके इच्छा भेलनि एहन पति हमरो सबके प्राप्त होते थी। भगवान के तो दर्शयन दर्शने फलम, भागवत जी में लिखल जे भगवान के दर्शन के फल होइ छै। भगवान के दर्शन करित काल शुद्ध भाव से हम अहाँ जे मंगै छी भगवान पूरा करै छथिन। ओ मैथिलानीगण भगवान के पति रूप में प्राप्त करऽ के इच्छा कलनि। भगवान कहलखिन अहूँ सब मने मन आशीर्वाद देलखिन अहाँ सब गोपी बनब। कौशलास तथा भगवान मामा गाम जे गेला एक कौशल प्रदेश, ओतो बहुत स्त्री सबके एहन मानसिक भावना भेलै, ओहो सब गोपी बनली है। और गर्ग संहिता में तो अद्भुतो कथा सब दिले। यज्ञ सीता पुलिंद का है, यज्ञ सीता सब से हो गोपी बनली है। यज्ञ सीता के चली में वर्णन से या भगवान राम सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कले और यज्ञ कर काल में तो पत्नी चाहिए। दक्षिणांग में दहिना कात बैसा के पत्नी के संग में लोग यज्ञ करी है। भगवान राम जानकी के वनवास दऽ चुकल छथिन, जानकी के बिना यज्ञ हो कोना। ऋषि सब कहलखिन जे अहाँ स्वर्ण प्रतिमा बनाओ जानकी के। स्वर्ण प्रतिमा से वो राजाधिराज रहथिन तो आदमकद स्वर्ण प्रतिमा बनलै, जतेक आदमी होइ छै ततेक के सोना के जानकी के मूर्ति बनलै। और वही जानकी के मूर्ति के हाथ पकड़ि भगवान राम यज्ञ में आहुति देलखिन। तो यज्ञ पूर्ण भेलै तो वही जानकी के मूर्ति के एगो कक्ष में रख देल गेलै। भगवान के अगला बेर भेलनि जे फेर यज्ञ करितहुँ, फेर यज्ञ सीता के निर्माण भेलै, मूर्ति के निर्माण भेलै, फेर भगवान यज्ञ पूर्ण कयलनि। तेबारा फेर यज्ञ करऽ के इच्छा केलखिन, फेर जानकी के मूर्ति बनायल गेलै। और भगवान राम लग ओ सैकड़ों यज्ञ सीता के मूर्ति एगो कक्ष में राखल छै। और एक दिन अद्भुत घटना भेलै। तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागताः ताः राघवेशेन्द्रो नाहम गृह्णामि हे प्रियाः। गर्ग संहिता में छै। एक दिन ओ सैकड़ों यज्ञ सीता प्रत्यक्ष भऽ गेलखिन, प्रकट भऽ गेलखिन, चलऽ बुलऽ लगलखिन। और सैकड़ों यज्ञ सीता भगवान राम के सम्मुख ठाढ़ भऽ गेलखिन। राम जे देखलनि जानकी सनक 100 के अकबका गला, पुछलखिन देवीगण अहाँ सबके परिचय? हेरो बाची नहीं छी, हम सब अहाँ के पत्नी छी। अहम तेधिकृता पत्नी सततम यज्ञ साधिनी। वो भागल पड़ल पत्नी नहीं, अधिकृता पत्नी, अधिकार प्राप्त पत्नी छी हम सब अहाँ का। भगवान कहलखिन देवीगण हम तो एक पत्नी व्रत छी। ओ यज्ञ सीता सब कहलखिन झूठे बजै छी अहाँ। जावत धरि जानकी छली है राज्य महल में तावत धरि अहाँ एक पत्नी व्रत। और यज्ञ काल में अहाँ सैकड़ों मूर्ति के हाथ पकड़ पकड़ आहुति दिलिए, तहन अहाँ के एक पत्नी व्रत नहीं टिकल। हम सब अहाँ के पत्नी छी और सततम कार्य साधिनी, अहाँ के अधिकृता पत्नी छी। यज्ञ हमरे सबके द्वारा पूर्ण भेल, तैं अहाँ अपना संग में रह के अनुमति दिया। भगवान राम गड़बड़ा गला। भगवान कहलखिन हे देवी हम एक पत्नी व्रत नहीं 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 नहीं। धर्मिष्ठस्तम श्रुतिधरः अधर्मवद भाषसे कथम। ओ यज्ञ सीता सब कहै छनि हे भगवान अहाँ तो धर्म के मूर्ति छियै यौ, अहाँ मर्यादा के सीमा छियै और अहाँ अधर्मी जकाँ कोना बाजि रहल छी। ना हम ग्रहण नहीं करब, अहाँ संग में रह के अनुमति नहीं देब तो हम बजा अनबनि वशिष्ठ के, बजेबनि विश्वामित्र के, सामने ठाढ़ कऽ देब तीनू माता के, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के। सब देखने छथि यज्ञ मंडप पर। अहाँ दहिना भाग में बैसा के
वेद मंत्र पाठ पूर्वक अग्नि भगवान के सम्मुख हाथ पकड़ के आहुति देने छी। अहाँ झुठला थोड़े सकै छी। कर्म गृहीत्वा त्यजसि ततः पापम अवाप्स्यसि। जानकी कहलखिन ओ यज्ञ सीता से हाथ पकड़ के हाथ छोड़ब तब पाप लागत, पापम अवाप्स्यसि, पाप भेटत अहाँके राघव। भगवान तो द्वंद्व में पड़ गया। भगवान कहलखिन देवीगण हम त्याग नहीं करब, वचन दै छी त्याग नहीं करब, हमरा कने समय चाहिए। हाँ से समय भेटत, भेलै 2-4 दिन का समय मांगे छै। कह देलखिन समय भेटत, कते समय चाहिए? भगवान कहलखिन देवीगण ई त्रेता बीते बीते पर छै, एक जुग रुक जाओ, द्वापर के अंतिम में अहाँ सब गोपी बनाओ। यज्ञ सीता वह भेलखिन, वो हजारों वो सैकड़ों यज्ञ सीता सब गोपी बनलखिन। और गोपीगण के संख्या कते छनि तो श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या न्यूनतम 4,21,000 छै। ओहिमे जे हिसाब देने छै एहि यूथ में एते गोपी, एहि यूथ में एते गोपी, एहि यूथ में ग्रुप में एते गोपी, ओहि हजारों हजार गोपीगण के एक दिन कैलकुलेटर लऽ के गिनती कलहुँ तो हमरा बुझायल जे न्यूनतम 4,21,000 गोपी के संख्या छै, न्यूनतम एतेक गोपी। और कोई गोपीगण के अधीश्वरी श्री राधिका जी, जिनक समय भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रासलीला भेली है। लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण के वैशिष्ट्य है जे एक ग्रंथ में कतौ राधा के चर्चा नहीं है, साक्षातया कतौ राधा के नाम के उल्लेख नहीं है। ओना बाल के खाल खींचऽ वाला विद्वानगण श्री शब्द के अर्थ राधा ले छै। श्री मतलब हम तो लक्ष्मी बुझे छी, श्री मतलब क्यों सीतो कह सके छै। कतौ रा और भा एक ठाम राधा नाम के उल्लेख नहीं, और एक ठाम जतऽ छैयो वो समुद्र मंथन के बाद जहन देवासुर संग्राम भेलैए तो ओतऽ लिखल छै उद्यता युद्धदोर दंडै राधावंतो भटान मृधे। ओतऽ राधावंत शब्द जे छै वो व्याकरण के दृष्टि में आधावंत शब्द छै। उद्यता युद्धदोर दंडै तृतीया के बहुवचन अपोभिस ऐस भेलैए, ऐस सौ के विसर्ग के ऐस के 100 के रूप भेलैए। और आगा जे आधावंत छै से र में मिल गेलै तो राधावंत देखा पड़त राधावंत, लेकिन वो छी आधावंत। तैं ओतऽ और जहन सीधे बात छै जहन देवासुर संग्राम भऽ रहलै, जहन राक्षस और देवता आपस में ओ भयानक तलवार भाला गदा आदि से युद्ध कऽ रहल छै, तहन राधा के चर्चे किए। ओ रासलीला के प्रसंग में कतौ राधा के चर्चे नहीं छै। ओ युद्ध काल में राधा के कोन चर्चा, ई तो सीधे बुझे वाला बात छै ना। दशम स्कंद में कतौ राधा के प्रत्यक्ष नाम नहीं छै। जतऽ सुखदेव जी के बुझेलनि जे नहीं बड़ इमरजेंसी भऽ गेलै राधा के नाम कहब, जहन रासलीला चलि रहलै है, भगवान ओ लाखों गोपी के छोड़ि राधा जी के संग विदा भऽ गेलखिन एकांत घूमय टहलै ले। आब तो सुखदेव जी के मजबूरी भऽ गेलनि, कहऽ पड़तनि जे भगवान कोन गोपी के संग गेलखिन। ओतौ सुखदेव जी राधा के प्रत्यक्ष नाम नहीं लेलनि, लिखलखिन अनया राधितो नूनम भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। अवश्य ई गोपी भगवान के बहुत आराधना केने छथिन, हिनका आराधना से रीझ के भगवान हिनका संगे लगल। कोई आराधना पद में पहिल अंतिम अक्षर के हटा देबै, आद्यंत वर्ण विपर्यय कहल जाय छै शास्त्र में। ओकरा आद्यंत वर्ण विपर्यय से राधा शब्द के अभिव्यंजना होइ छै, बुझे आराधना में राधा। लेकिन प्रत्यक्ष कतौ राधा के चर्चा न की है। तो बड़े विद्वान कर बड़े बड़े युक्ति देखे लगे। कोनो विद्वान के कथन से बात ई छै, श्रीमद् भागवत में यशोदा छोड़ कोनो गोपी के नामे नहीं छै, एकोटा गोपी के नाम।
गोकुल वृंदावन में रहने वाली जे गोपी ते में मात्र यशोदा के नाम है और ककरो नामे नहीं है, राधो के नाम नहीं है। लेकिन और राधा तो कोनो सामान्य पात्र क्षेत्र नहीं जे राधा के नाम छूट गई। राधा तो कृष्ण लीला के प्रधान पात्र क्षेत्र जे राधा के चर्चा के बिना कृष्ण के चर्चे अधूरा मानल जाए। राधा और कृष्ण इस संसार में लोग राधा के कृष्ण के संगे मात्र राधा के नाम जनै है। भगवान श्याम सुंदर के कहल विवाह भेल 16,108। वो 16,100 के छोड़ दियो, 8टा जे भगवान के प्रधान पटरानी छनि, कोई 8 पटरानी के नाम बहुत लोग के नहीं बुझल छै। एगो दूगो के बुझल छै, मतलब रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती, 8 गो तक के नाम सबके नहीं बुझल। 16,100 के है। कृष्ण के संगे केवल और केवल कर नाम लोग राधा के जनिए। ई राधा के सुखदेव जी बिसरि को ना सके छे, तो फिर नाम किया नहीं। तो कहल जाय छे जे सुखदेव जी छथिन राधा जी के शिष्य। हम अहाँ गुरु से मंत्र ले छी ना कान में दीक्षा, तो सुखदेव महर्षि श्री राधिका जी से कृष्ण मंत्र के दीक्षा लेने छथिन। राधा जी छथिन गुरु सुखदेव जी के। सुखदेव जी गुरु के नाम लेकिन कोना, चूँकि शास्त्रीय मर्यादा है। आत्मनाम गुरुर्नाम नामातिक्रमणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कल्पत्रयो हो। किस लोग के नाम लेवा पर शास्त्र में पाबंदी है। अति आदरणीय होने के कारण गुरु के नाम से हो झटका लोग नहीं लिए। तो गुरु जी के और भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रास लीला के वर्णन सुखदेव जी सामान्य शब्द में कोना व्यक्त कर सकै छथिन। और कोनो ग्रंथ में इहो चर्चा है जे राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा षाण्मासिकी भवति। सुखदेव महर्षि प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी के चिंतन जखन जखन करै छथिन। राधिका जी छथिन प्रेम के अधिष्ठात्री देवी। जना इस संसार में लक्ष्मी के कृपा से हमारा सबके धन संपत्ति भेटैए, सरस्वती के कृपा से विद्या प्राप्त हुई है, महादेव के कृपा से संपत्ति और पुत्र भेटैए, तहिना राधा के कृपा से जीवन में प्रेम के प्राकट्य हुई है। अपना जीवन में प्रेम ओ प्रेम कोनो रूपक छे, माता पिता से पुत्र के, मित्र से मित्र के प्रेम अयन। क्यों कवि लिखलनि है प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम वर्णन नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम के खजाना छथिन श्री राधिका जी। और राधिका जी के कृपा से इस संसार में हमारा अहाँ के प्रेम भेटैए। एहन प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी के जखन जखन ध्यान आवे छन सुखदेव महर्षि के, तो मूर्छा खानमासिकी भवती। 6 महीना के सुखदेव जी के समाधि लग जाए छे। ओ प्रेम मूर्ति राधा के चिंतन जाकी भेलनि कि सुखदेव जी ध्यानस्थ हो जाए छे। कते दिन के लेल? कम से कम 6 महीना के लेल। और सुखदेव जी भागवत कह रहल छथिन परीक्षित के सदगति ले। परीक्षित के जीवन में आप मात्र 7 दिन बाकी छन तो भागवत शुरू भेल छलिए। सुखदेव जी विचारे छथिन कहीं राधा के चर्चा के लिए भ गेले 6 महीना के लेल तो कथा होना ही विलंबित भ जेते। हम तो 6 महीना से पहले ध्यान से उठबो नहीं करबे समाधि से। एम्हर तो राजा परीक्षित के तावत कैगो छाया भ जेते न, श्राप लग जेते, मृत्यु भ जेते। तो राजा परीक्षित के सदगति के निमित्त से भागवत भेलैए। तैं सुखदेव जी अपन भावना पर नियंत्रण करे, यथासंभव राधा के नाम के कतो चर्चे नहीं करेंगे, राधा के नाम से बचित रहा। जहन की आन आन ग्रंथ में राधा और कृष्ण के दिव्य लीला के अद्भुत वर्णन है। राधा कृष्ण के वैवाहिक क्रिया से होने संपन्न भले की है। एमे एक कथा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। भगवान श्याम सुंदर के उसका कथा कबड्डी कबड्डी बहुत भाग्य हमारा
समय कम, हाँ मतलब दौड़े दौड़े चूँकि समय जखने कम भेटत ना अहिना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हाँ ये बीच बीच में जना अहाँ सबके मोन रही है जे भजने चले झमकौआ ओ जावत हमारा कथा में खूब मोन नहीं भर जाए तावत हम गवैया के झमकौआ करे के अनुमति नहीं। तो राधा जी और श्याम सुंदर के दिव्य लीला चले छे गोलोक धाम में। मान लीला प्रारंभ भेलै, मतलब रुसब आ मना। राधा जी रुसल छथिन, कन्हैया मना रहल छथिन। और राधा जी रुसैत रुसैत बहुत रुस गेलखिन और कन्हैया मनबैत मनबैत थाकि गेला। राधा जी के ईमान एतेक बढ़लनि जे कन्हैया के अपना भवन से ठेल के बाहर कऽ देलखिन। हमारा भवन में अहाँ प्रवेश नहीं करू, अहाँ बड़े कपटी छी, छले छी, धोखेबाज छी, निष्ठुर छी, किदन किदन छी। और कन्हैया चूँकि भगवान के ई कथन छै, भगवान हम सब पहले चर्चा करने रही तदर्पित नारद भक्ति सूत्र में तदर्पिता खिलाचारितासन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। अपन जीवन के सर्वस्व भगवान के दऽ देबनि तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब भगवान के दऽ दियौ। देवर्षि नारद भक्ति रस के आचार्य मानल जाइ छै, हुनकर ई कथन छियै। राधिका जी भगवान से खूब स्नेह करै छथिन, तैं रुसवो के अधिकार तो राधे जी के छै। राधा जी रुस के भगवान के धकेल के बाहर कऽ देलखिन और भगवान ततबे नम्र भेल जाइ छथिन। राधिका जी अपना द्वारपाल के कह देलखिन, ओ सूरदास जी के एगो बड़ सुंदर पद्य छनि, सूरदास के पद्य छनि जे सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते ललचावे, सखी नंदलाल न आवन पावे। कन्हैया के नहीं आवा देबनि। और भगवान तो और नम्र भेल जा रहल छथिन। राधिके हे इतो श्रम नाहिन तबहु भयो, सूरदास के शब्द में सुनु राधिका जितो श्रम तो मोको ते यह मान दयो। राधिका अहाँ के मनबा में जते मेहनत हुई है एते श्रम कहियो नहीं भेल छल। और भगवान गणा देलखिन पूतना से लऽ के व्योमासुर धरि जतेक राक्षस के वध कयलनि है, कंस के संहार कयलनि है। भगवान गिरिराज गोवर्धन भेला है तो ओहू में ओते मेहनत नहीं भेल जते अहाँ के मनबा में मेहनत हुई है। ई भगवान के लास्य लीला चल रहल छनि। और ये लीला देख भगवान के नित्य धाम में एक मित्र श्रीदामा नाम है, ओकरा मोह भेलै। अब कहू राधिका जी के ढीठपनी एहन जे भगवान परब्रह्म के घर से बाहर कर दे ठेल के, और भगवान बाहर से गेट लग से कॉल जोड़ के राधिका अनुमति दियो था नहीं श्रीदामा राधिका जी पर बिगड़ पड़लखिन। हे राधिके अहाँ भगवान के नहीं देखा चाहे छियनि, अहाँ ई विचारे छियै जे ई भगवान के छथि, ई साक्षात परब्रह्म छथि। जे भगवान के इच्छा मात्र से अहाँ सन करोड़ों करोड़ों राधिका एखन प्रकट भऽ जेती तो परब्रह्म के अहाँ धगिया के बाहर कऽ देलियै। अहाँ के कनेको विचार होइए, अहाँ भगवान के मुँह नहीं देखा चाहे छियनि। हम साफ दै छी अहाँ के और भगवान के 100 वर्ष के वियोग है। जाके श्राप पड़ गए तो भगवान दौड़ल आबि गेलखिन। आब तो सबटा खेले खत्म भऽ गेलै। राधिका जी के आँखि में नोर आबि गेलनि। राधिका जी कहलखिन रे दुष्ट श्रीदामा तोरा की बुझेलो जी ठीके के झगड़ा होइ छै रे। ई तो गृहस्थ आश्रम के रमन चमन थिके, कने रुसब नहीं, कने फूलब नहीं, कने मनाब नहीं, तो गृहस्थ आश्रम भेल की। ई तो रुसब और मनेला से धीरे धीरे प्रेम प्रगाढ़ होइ छै, नहीं कि प्रेम घट जाइ छै। लेकिन ई बात तू बुझबही कोना, तोहर बुद्धि में तो आसुरी भाव छो, बन जो तू राक्षस। श्रीदामा शंखचूर नाम के राक्षस बनला। राधिका के आँख में नोर, कन्हैया दौड़ल लेकिन देखियो ई दुष्ट श्राप दऽ देल। भगवान कहलखिन चलू की करबै, एक बेर इहो लीला सही। वह लीला
करे भगवान श्याम सुंदर और राधिका के 100 वर्ष के वियोग हुए। तथापि भगवान जहाँ कतौ गेलाए है, चूंकि भगवान के आह्लादिनी शक्ति छेन राधिका। आह्लादिनी शक्ति मतलब प्रसन्न करऽ वाली शक्ति। कोई शक्ति के बिना भगवान अधूरा छे, अधूरा में शून्य छे। राधा के बिना कृष्ण के कल्पने नहीं कैल जा सकैए। ई प्रेम मूर्ति केहन, तो कबीर लिखलें